माँ की चिंता। सुबह से ही रीता का मन उदास था। ऐसे तो 3-4 दिन से वह कुछ परेशान सी थी। उसकी सास राधिका जी ने भी ये बात नोटिस की थी। दोपहर को वह रीता से बोली, बहू क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। क्या बताऊं मम्मी जी, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। 3-4 दिन से बुखार था, अब बुखार तो नहीं पर कमज़ोरी बहुत आ गई है। उन्हीं की चिंता है। रीता की माँ अकेली जबलपुर में रहती हैं। रीता के पिता का 6 माह पूर्व ही हृदयाघात से देहांत हो गया था। रीता के भाई भाभी इंग्लैंड में रहते हैं। वे माँ को साथ में इंग्लैंड ले गए थे, पर उनका वहाँ मन नहीं लगा। वो फिर जबलपुर रहने लगी। वो अकेली ही रहती थी। रीता के पढ़ने वाले बच्चे थे, सास ससुर थे, वो भी बराबर नहीं जा सकती थी। हालांकि दूरी 6-7 घंटे की ही थी, फिर भी बहुत मुश्किल था आना जाना। राधिका जी ने बहू को सांत्वना दी, फिर अपने पति से विचार विमर्श किया। शाम को बेटे रमेश के ऑफिस से आने के बाद सब बात बताई और कहा, कल ही जाकर रीता की माँ को लेकर आओ। रीता ने सुना तो बोली, मेरी माँ यहाँ कैसे रह सकती हैं। बेटी के यहाँ रहने के लिए वो कभी भी तैयार नहीं होंगी। राधिका जी ने कहा, तुमको पाला पोसा बड़ा किया और पढ़ाया लिखाया, बेटी के यहाँ रहने का उनका पूरा हक है। राधिका जी बोली, मैं खुद उनसे फ़ोन पर बात करूँगी और उन्हें यहाँ आने के लिए तैयार कर लूँगी। तुम तो बस गेस्ट रूम तैयार कर दो। रमेश दूसरे दिन ही रीता की माँ को ले आया। कुछ ही दिनों में रीता ने देखा माँ की सेहत भी ठीक हो गई है। अब वे बच्चों के साथ खुश रहती थी। वो सुबह राधिका जी और उनके पति के साथ सैर पर भी जाने लगी। तीनों कभी फिल्म चले जाते, बैठकर खूब गप्पे लगाते। रीता बहुत खुश थी। माँ की चिंता अब नहीं थी। वह सास से बोली, आप धन्य हैं मम्मी जी, आपके विचार कितने उच्च हैं। काश हर बेटी की सास अपनी बहू की माँ के लिए यही सोच रखे कि बेटी की माँ भी बेटी के ससुराल में सम्मान से रह सकती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।